Hello everyone. This is the first video for the students of 9th standard. 9th standard के स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर अभी स्टार्ट हो ही रहा है और ये पहला साल है जिसमें आप मैथ्स के दो ब्रांचेस देखोगे. वन इज अलजेब्रा एंड अनदर इज ज्योमेट्री. अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो क्यों ना हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाली बेसिक टर्मिनोलॉजी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करें, उसे डिस्कस करें. तो क्या आपको पता है वर्ड ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और मेट्री, जो इनफैक्ट दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं, जियो और मेट्रॉन. जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्योमेट्री के अंदर अर्थ यानी कि लैंड से रिलेटेड मेजरमेंट्स की स्टडी करेंगे. तो आप ये सोच सकते हैं कि ये सब्जेक्ट उतना पुराना है जितना पुराना इंसान है. जब से इंसानों ने ज़मीन को नापना, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना सीखा, तब से ये सब्जेक्ट चला आ रहा है. सो इट्स अ वेरी ओल्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. अब सवाल ये बनता है कि हु इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर और द फादर ऑफ मैथमेटिक्स. क्या आप जानते हैं? हिज नेम इज यूक्लिड. यूक्लिड इज वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन जिन्होंने ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें कही. इनकी एक किताब भी है जिनका नाम एलिमेंट्स है, जिसकी 13 मोटी मोटी वॉल्यूम है. अब ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्रेडिट जो है यूक्लिड को जाता है. और आने वाले कुछ सालों में जो ज्योमेट्री आप पढ़ोगे उन्हें यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है, इन द ऑनर ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड. अब किसी भी कॉन्सेप्ट को या टॉपिक को समझने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है. उसमें इस्तेमाल होने वाले कॉमन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो जब वो पहली मर्तबा फैन को देखता है तो वो पूछता है कि मम्मा ये घूमती हुई चीज़ क्या है. तो माँ ये कहती है कि ये फैन है, पंखा है. कोई माँ ये नहीं कहती है कि इट इज़ अ मशीन विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये नहीं कहती. उसकी वजह ये है कि पहले नाम समझाया जाता है, फिर काम समझ में आता है. उसकी वर्किंग कैसी है वो धीरे धीरे बाद में पता चलती. पहले बच्चे को नाम पता चलेगा, फिर पता चलेगा वो बंद चालू कैसे होता है, फिर उसके बाद शायद वो सीखे तो पता चले कि उसमें कौन से फिजिक्स के प्रिंसिपल्स है जो काम कर रहे हैं. तो कुछ इस तरह ज्योमेट्री के अंदर भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए. So the three most basic terms in geometry are point, line and plane. तो आइए हम एक एक करके एक एक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की. So what is a point? आप जानते हैं it is just a dot, a fine little dot. एक छोटा सा नुक्ता होता है, उसे पॉइंट कहते हैं. अब अगला सवाल ये है कि पॉइंट को नाम कैसे दिया जाए. जैसे आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मैं कैसे नाम दूं? क्या मैं एक पॉइंट को अब्दुल और दूसरे पॉइंट को राहुल कह सकता हूं? क्या हम ऐसा नाम दे सकते हैं? नहीं, हम नाम दे सकते हैं ए और आर. तो पता चला कि किसी भी पॉइंट को नाम सिंगल कैपिटल लेटर से दिया जा सकता है. तो हाउ डू वी गिव अ नेम टू अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल कैपिटल लेटर. आई होप आपको बात समझ में आई. अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट. जैसे कि आप सामने देख सकते हैं 3 पॉइंट्स है ए, बी और सी. क्या आप ये सोच सकते हैं कि तीनों पॉइंट पे से एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है? द आंसर इज यस. वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ऑल ऑफ दिस एंड सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स. ऐसे पॉइंट जिनमें से एक स्ट्रेट लाइन पास हो सके उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है. तो अब आप यहाँ 3 पॉइंट्स देखिए. क्या इन तीनों पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है? The answer is no. एक सीधी लाइन पास नहीं हो सकती, नॉट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन. तो ऐसे पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है. सेकेंड बेसिक टर्म यूज्ड इन ज्योमेट्री इज अ लाइन. अब लाइन किसे कहते हैं? तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स का कलेक्शन होगा? तो लाइन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है. यही वजह है कि लाइन में हम हमेशा दो तरफ दो एरो बनाते हैं. Represents that the line is made up of infinite number of points. अब अगर हम दो तरफ दो एंड पॉइंट्स बनाएं तो उस वक्त इस पर्टिकुलर लाइन को लाइन सेगमेंट या सिर्फ सेगमेंट कह सकते हैं. अब आप बताइए, अगर हम किसी लाइन में एक तरफ एक एंड पॉइंट और दूसरी तरफ एरो बनाए तो उस लाइन को क्या कहा जाएगा? उस लाइन को रे कहेंगे.
तो हमने देखा कि लाइन जो है 3 अलग-अलग फॉर्म्स में पाई जा सकती है और जब भी हम लाइन की बात करेंगे तो ये हम इनहेरेंटली मान के चलेंगे कि लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन बोलो या लाइन बोलो, बात तो एक ही होगी। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन की। मतलब अगर दो लाइन जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और अगर लाइंस एक दूसरे का रास्ता काटे, जैसे ऐसे देखने मिल रहा है आपको यहाँ पर, तो इन लाइंस को हम नॉन पैरेलल या इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों लाइन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं एंड दैट स्पेशल पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ हमने देखा कि अगर लाइन एक डायरेक्शन में जाएंगी तो वो पैरेलल और कट करे तो वो नॉन पैरेलल या इंटरसेक्टिंग। अब आपके सामने 3 लाइंस है, तो क्या ये तीनों लाइन एक ही फ्लैट रीजन, एक ही प्लेन में आ रही है? जो कि आप देख सकते हैं, तो ऐसी लाइंस जो एक ही प्लेन में आ रही हो उन्हें कोप्लेनर लाइन कहा जाता है। एंड व्हाट अबाउट दीज 3 लाइंस? क्या ये भी कोप्लेनर है? द आंसर इज यस। एंड दीज 3 लाइंस, अगर आप गौर से देखिए तो कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जिसमें से तीनों लाइन पास होती होंगी। सो ऐसी कलेक्शन ऑफ लाइंस को हम नॉन कोप्लेनर लाइंस कहेंगे। सो फार हमने 4 टाइप ऑफ लाइंस देखे। एक ही डायरेक्शन में चलने वाले यानी पैरेलल, कट करने वाले यानी नॉन पैरेलल दैट इज इंटरसेक्टिंग, एक ही प्लेन में आने वाले कोप्लेनर और अलग अलग प्लेन्स में आने वाले नॉन कोप्लेनर। अब हम बात करते हैं प्लेन्स की, जो हमारा तीसरा बेसिक टर्म है ज्योमेट्री के अंदर जो हम सीख रहे हैं आज। प्लेन क्या है? तो प्लेन किसी भी फ्लैट रीजन को कहा जा सकता है। जैसे रेक्टेंगुलर शेप में प्लेन है, प्लेन किसी भी शेप का हो सकता है, मे बी ए ट्राइंगल, मे बी ए सर्कल, बस वो फ्लैट यानी कि सपाट चपटा होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन। तो उसके लिए आप एक क्यूबॉइड कंसीडर कर लीजिए या क्यूब कंसीडर कर लीजिए। अब आप क्यूब के कोई भी दो आमने सामने वाले प्लेन्स को देखो तो वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि एक क्यूब जो 3D फिगर होता है बहुत सारे 2 डायमेंशनल प्लेन से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 6 प्लेन्स होंगे जो मिलकर इस क्यूब को बनाएंगे। अब इस क्यूब के अंदर जो आमने सामने वाले प्लेन्स होंगे उन्हें पैरेलल प्लेन्स कहा जाएगा और जो आजू बाजू वाले होंगे उन्हें नॉन पैरेलल या इंटरसेक्टिंग प्लेन्स कह सकते हैं। अब इसमें मेरा सवाल ये है कि जैसे दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वी गेट अ पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वैसे ही जब भी दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो किस रीजन पर इंटरसेक्ट करेंगे? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब अगर मैं एक आखिरी और कंक्लूसिव बात अगर आपसे कहूँ पॉइंट, लाइन और प्लेन से रिलेटेड, वो ये होगी कि पॉइंट के अंदर कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब आप उसमें ये नहीं बता सकते कि वो कितना लंबा है या कितना चौड़ा है। तो पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। whereas when we talk about line, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है वो 1 डायमेंशनल होती है, उसमें हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, लंबाई देख सकते हैं लाइन सेगमेंट्स की। और प्लेन की बात करें तो प्लेन जो है ना वो 2 डायमेंशनल होता है, मतलब उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, वन इज लेंथ एंड अनदर इज ब्रेथ। तो पता चला कि लाइन 1D होता है और प्लेन 2 डायमेंशनल होता है।